नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एस्ट्रो नैना पर। दोस्तों, क्या आप सबको पता है कि आपकी राशि कौन सी है? जी हाँ, जो राशि आपको ऑलरेडी पता है, मोस्ट लाइकली वो आपका सन साइन है, वो भी वेस्टर्न सन साइन। तो क्या आप जानते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी 3 राशियां होती हैं और अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को मिला दें तो आपकी 4 राशियां होती हैं। पहली राशि होती है आपकी मून साइन। मून साइन वो होता है जिस राशि में आपका चंद्रमा स्थित होता है। इसी राशि में जिस नक्षत्र में चंद्रमा है वो नक्षत्र आपका नक्षत्र माना जाता है। उसके बाद होता है आपका सन साइन। अब वैदिक सन साइन वो होता है जो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य जिस राशि में स्थित होता है। लेकिन वेस्टर्न सन साइन कई बार वैदिक सन साइन से अलग हो सकता है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा डिफरेंस होता है। इसके बाद तीसरी राशि जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके लगन की राशि। जो भी राशि आपके कुंडली के पहले भाव में पड़ रही है वो आपकी लगन की राशि है और उसके ट्रेड्स भी आपके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं 3-4 राशियों का मिला जुला मिश्रण आपको अपनी अपनी पर्सनालिटी में देखने को जरूर मिलेगा। बात करते हैं सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, तो सन साइन, मून साइन और लगन साइन, ये तीनों साइन आपके ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहे होंगे। मून साइन आपके मन पे इम्पैक्ट डालेगा, आपके थॉट्स को कंट्रोल करेगा। सन साइन आपकी पर्सनालिटी को कंट्रोल करेगा और लगन साइन आपके ओवरऑल लाइफ इवेंट्स को कंट्रोल करेगा। इसीलिए इन तीनों साइंस की प्रिडिक्शन से और इन तीनों साइंस की ट्रेट से भी आप रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में ये जान लेते हैं कि अलग अलग राशियों के क्या ट्रेट होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अपना बर्थ चार्ट निकालिए और नोट कर लीजिए कि आपका मून साइन क्या है, आपका सन साइन क्या है और आपका लगन साइन क्या है। आप पाएंगे कि आपके ऊपर सबसे ज्यादा असर आपके मून साइन का होगा और उसके बाद आपके सन साइन का और लगन साइन का। लेकिन फिर भी आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि कितना असर आपके ऊपर आपके कौन से साइन का पड़ रहा है। एक आखिरी चीज, अगर आपका मून 0 से 3 डिग्री के बीच है या फिर 27, 28, 29 डिग्री का है तो हो सकता है आपको मून साइन का असर कम दिखे, दूसरे साइंस का ज्यादा दिखे। सेम वे अगर सन की डिग्री भी बहुत ज्यादा या बहुत कम है तो सन साइन का असर ऑटोमेटिकली कम दिखेगा, क्योंकि सन उस साइन में बहुत अच्छे से है ही नहीं, वो दूसरे साइन में प्रवेश करने वाला है या फिर अभी अभी उस साइन में एंटर किया है। तो इस डिग्री का भी इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका मून साइन और आपका सन साइन कितना ज्यादा असरदार होगा। तो आप खुद ही ऑब्जर्व कीजिए कि कौन से साइन का आपके ऊपर कितना असर पड़ रहा है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। अगर आपका एरीज सन साइन, मून साइन या लगन साइन है तो आपके अंदर हिम्मत बहुत ज्यादा होगी। हो सकता है आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हो, आपके अंदर एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी होगी, आपके अंदर एक वो मांगलिक वाला फैक्टर होगा। जैसे मांगलिक होने पे बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाती है, बहुत ज्यादा करेज आ जाता है, तो वो आपके अंदर जरूर होगा। आप बहुत ज्यादा लॉयल होंगे, लेकिन आप डिसीजंस बहुत ज्यादा इम्पल्सिवली लेते होंगे। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता होगा लेकिन बहुत ही जल्दी शांत भी हो जाता होगा। आप प्रोएक्टिव होंगे, इम्पेशेंट होंगे, एक्सरसाइज का आपको बहुत शौक होगा, फिटनेस का बहुत ज्यादा शौक होगा आपको, और आपको बिल्कुल भी ओवरवेट बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही साथ अगर और कोई भी ओवरवेट है तो उसको भी आप ढेर सारी एडवाइस दे देंगे कि वेट कम कैसे करना है। स्पोर्ट्स में आप बहुत अच्छे होंगे, आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा भी होगा और बहुत ज्यादा फाइटिंग स्पिरिट होगी, आपको कोई दबाए नहीं दबा सकता और ना ही किसी लड़ाई में कोई आपसे जीत सकता है। क्योंकि आपका एलिमेंट फायर है तो फायर बहुत जल्दी से बेकाबू हो जाती है। तो आपको भी अपनी आजादी बहुत पसंद है, आपको ज्यादा बंद के रहना पसंद नहीं है, आप बहुत ज्यादा सोशल भी होंगे, आपको लोगों से घुलना मिलना बहुत ज्यादा पसंद आता होगा, तैयार होके सोशल गैदरिंग्स में जाना बहुत पसंद होगा। और अगर आपको ऐसा ना करने दिया जाए तो आपको घुटा घुटा महसूस होगा, यानी कि आपको अपनी फ्रीडम, अपनी आजादी से बहुत ज्यादा प्यार होगा। चलिए बात कर लेते हैं टॉरस साइन वालों की। टॉरस साइन वालों का सबसे पहला ट्रेट ये है कि ये लोग बहुत ज्यादा आराम पसंद होते हैं, इनको अपने कंफर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है, इनको लग्जरी बहुत पसंद है, ये बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं, बहुत बैलेंस्ड होते हैं, क्योंकि इनका एलिमेंट अर्थ है।
इनके ऊपर कोई भी आप जिम्मेदारी डाल दो तो ये जरूर पूरी करेंगे और आप इनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। लेकिन इनको आप अपने कंफर्ट जोन से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर लगन साइन में टॉरस है तो इंसान थोड़ा सा लेजी हो जाता है क्योंकि अर्थ साइन हिलने को तैयार नहीं है। तो हो सकता है कि आप बहुत फूडी भी हो क्योंकि आपको लग्जरी पसंद है, तो आपको खाने में भी लग्जरी पसंद होगी। सेकंड हाउस वैसे भी फूड हैबिट्स का होता है, तो सेकंड साइन भी कहीं ना कहीं आपके फूड को दिखाता है। तो आप काफी ज्यादा फूडी होंगे, आपकी चॉइस बहुत अच्छी होगी, बहुत बेहतरीन होगी, आपके अंदर क्रिएटिविटी भी कूट कूट के भरी होगी। आप भी बहुत लॉयल हैं और बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, तो आपको अपने परिवार के साथ रहना काफी पसंद है और परिवार में भी आप अपनी चलाना पसंद करते हैं। मनी मैनेजमेंट में आप अच्छे हैं और लोग आपसे इस बारे में एडवाइस भी ले लेते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे साइन की, यानी कि मिथुन राशि की, जेमिनी साइन। अगर आप जेमिनी साइन के हैं तो आप बहुत ही चुलबुले, बहुत ही हंसी मजाक वाले और बहुत ही फन लविंग हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपके अंदर बचपना कूट कूट के भरा हुआ है। नो मैटर क्या आपकी एज है, बट आप सबको बच्चे जैसे ही लगते हैं और आप लाइफ को ना बहुत खुल के जीना जानते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस होने में बिलीव नहीं रखते हैं। आप चाहते हैं कि लाइफ को इजी गोइंग रखा जाए, बहुत ज्यादा इसमें रोना धोना नहीं होना चाहिए। आपको सोशल बटरफ्लाई भी कहा जा सकता है क्योंकि आपके ढेरों दोस्त हैं और साथ ही साथ आप जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में भी काफी अच्छे हैं। आप लोगों से बातचीत बड़ी अच्छी कर लेते हैं, डिबेट बड़ा अच्छा कर लेते हैं। लेकिन आपके एक दो ड्रॉबैक्स भी हैं, तो आप बहुत जल्दी से कंफ्यूज हो जाते हैं। आप दो चीजों में कई बार इनडिसाइसिव हो जाते हैं कि ये चुनना चाहिए या ये चुनना चाहिए। और कभी कभी आप ड्यूअल पर्सनालिटी भी शो करते हैं, यानी कि कोई समझ नहीं सकता कि आपकी असली पर्सनालिटी क्या है। कभी आप एक तरीके के हो जाते हैं, अगले दिन दूसरे तरीके के हो जाते हैं, तो आप खुद नहीं समझ पाते कि इसमें से आपकी असली पर्सनालिटी एक्चुअली है क्या। आप बहुत ज्यादा अडेप्टेबल भी हैं और आप जहां जाते हैं वहां माहौल के हिसाब से बहुत जल्दी से ढल जाते हैं और उस हिसाब से अपने नेचर को भी अडेप्ट कर लेते हैं। आप थोड़े से प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होना आप पसंद नहीं करते। और क्योंकि आप एयर साइन है तो आप जो है चलना फिरना दौड़ना भागना पसंद करते हैं, एक जगह पर टिकना आपकी फितरत में नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं कैंसर साइन की। अगर आप कर्क साइन के हैं तो आप बहुत ज्यादा ओवरली इमोशनल हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा मैटरनल फीलिंग्स हैं। नो मैटर चाहे आप मेल हो, फिर भी आपके अंदर एक ममतत्व की भावना हमेशा रहती है। एनिमल लवर आप बहुत ज्यादा हैं, बात बात पे आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत जल्दी से आप चीजों को लेके अटैच भी हो जाते हैं और इमोशनल भी हो जाते हैं। साथ ही साथ आप बहुत ज्यादा लॉयल हैं, आपको अपने परिवार सबसे ज्यादा प्यारा है। आपके लिए करियर पैसा सब कुछ बाद में आता है, सबसे पहले आपकी फैमिली आती है और इसीलिए आप अपने परिवार को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं। आप वैसे तो बहुत ज्यादा शांत मिजाज के हैं, लेकिन जब बात आपके परिवार पे आए तो आप उनके लिए लड़ने को भी तैयार रह सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि आप बहुत ज्यादा मूडी हैं, आपके मूड स्विंग्स बिल्कुल चंद्रमा की तरह है। चंद्रमा जैसे घटता बढ़ता रहता है, ऐसे ही आपका मूड जो है घटता बढ़ता रहता है और कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपका मूड बदल जाएगा अचानक से। आपको भी अपनी कंफर्टेबल लाइफ पसंद है, आपको लग्जरी पसंद है और आपको अपने घर से, अपनी मातृभूमि से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है। चलिए बात कर लेते हैं लियो साइन की, सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होते हैं, थोड़ी सी ईगो इनमें ज्यादा होती है। इनके अंदर एक और चीज बहुत खास होती है कि इनको अपनी तारीफ बहुत पसंद होती है और इनको कोई काम ये बहुत अच्छे से करे और उस काम को करने के लिए इनकी तारीफ ना की जाए तो ये अपनी मोटिवेशन बड़ी जल्दी खो बैठते हैं। तो इनको कांस्टेंट प्रेजेस चाहिए अपनी मोटिवेशन बनाए रखने के लिए। अदर देन दैट इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज्यादा है और ये बहुत अच्छे लीडर साबित भी होते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, सबको बराबर मौका भी देते हैं। लेकिन वहीं पे ये किसी और का लीडर होना ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए खास करके अगर बिजनेस की बात आ जाए तो ये लोग पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते क्योंकि ये सोलो लीडरशिप में बिलीव रखते हैं, किसी और की ये चलने नहीं दे सकते।
कॉन्फिडेंस इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है, किसी पे जल्दी से ही विश्वास नहीं करते, लेकिन एक बार कर लेते हैं तो फिर ये बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। ये भी सोशल बटरफ्लाइज होते हैं, इनको अपनी इमेजेस क्लिक कराना और सोशल मीडिया पे चीजें पोस्ट करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। दिमाग के भी ये बहुत तेज होते हैं और ये अक्सर पढ़ाई में भी काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि लियो साइन कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन को भी दिखाता है। अब बात करें वर्गो साइन की, यानी कि कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को अक्सर ओसीडी होता है, क्योंकि ये लोग को डिटेल में जाने में बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। हर चीज को ये परख परख के और बहुत डिटेल में जाके करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये लोग बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रखना अपनी चीजों को पसंद करते हैं। इसी ट्रेड की वजह से इन लोगों को ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी भी होती है। जरा सा भी कुछ इधर उधर हुआ तो इनकी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है कि चीजें परफेक्ट नहीं है, जिस वजह से कभी कभी ये कॉन्फिडेंस भी लूज कर जाते हैं कि क्या पता अगर कोई चीज में कमी हो। ये कभी सेटिस्फाई ही नहीं होते, ये हमेशा चीजों को परफेक्ट करने में लगे रहते हैं। लेकिन ये प्लानिंग वगैरह बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो अगर कोई भी प्लान क्रिएट करना है, कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है, तो उसमें ये माहिर होते हैं। इसी वजह से अपनी जॉब में अक्सर बहुत जल्दी तरक्की पाते हैं। अर्थ एलिमेंट होने की वजह से इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहती ही है, और इस वजह से ये डिपेंडेबल भी होते हैं। आप इन पर रिलाई कर सकते हैं कि अगर इनको कोई काम दिया है तो वो काम हो जाएगा। अब बात करते हैं तुला राशि की, यानी कि लिब्रा साइन की। लिब्रा साइन वाले अक्सर इनडिसाइसिव हो जाते हैं। इनको डिसीजन लेने में जो है थोड़ी दिक्कत होती है कि ये सही है या ये सही है। अक्सर जो है इनकी पर्सनालिटी में ये ड्युअलिटी हर वक्त चलती रहती है, क्योंकि इन लोगों को जस्टिस बहुत ज्यादा पसंद होता है। इनको परिवार से भी बढ़ के ज्यादा प्रिय है न्याय। तो इसीलिए अक्सर ये प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, क्योंकि ये परिवार से ऊपर जो है सही गलत को चुन लेते हैं, और इसी वजह से अक्सर ये कई बार प्रॉब्लम में या असमंजस में भी फंस जाते हैं। लिब्रा जो है बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक और बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि किसके सामने किस तरीके से चीजें प्रेजेंट करनी है ताकि काम बन जाए। इनकी क्रिएटिविटी के तो क्या कहना, इनके अंदर मल्टीपल टैलेंट्स भरे हुए होते हैं। अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी की वजह से ये हर जगह छा जाते हैं, और ये क्राउड में कहीं भी जाएं तो सब नजरें इन पे जाके टिक जाती हैं। ये वो पर्सनालिटी है जिसे लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, क्योंकि इनके अंदर वीनस का एसेंस कूट कूट के भरा हुआ है। एक और खास बात लिब्रा की ये है कि ये अपने पार्टनर्स के लिए बहुत ज्यादा तरसते हैं, यानी कि इनके लिए लाइफ में पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे ये एक्सेप्ट करें या ना करें इस बात को। बट जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती या जब तक इनको कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल जाता, इनको लाइफ में एक अधूरापन सा महसूस होता है, क्योंकि वीनस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। वीनस एक वो प्लैनेट है जिसके पास मृत्यु संजीवनी शक्ति है। तो लाइफ में कितनी भी एडवर्स सिचुएशन क्यों ना आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, ये हमेशा उससे बाउंस बैक करना जानते हैं। और चीजें ठीक होने पे ये कुछ ही समय में बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जो कि इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गुण इनको आगे की क्वालिटी लाइफ जीने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि सबसे ज्यादा इंटेंस राशि है। इसका एलिमेंट वाटर है। तो जैसे कि पानी बहुत गहरा जाता है, ऐसे ही इनके अंदर भी बहुत ज्यादा गहराई होती है। स्कॉर्पियो राशि वाले लोग बहुत जल्दी अपने अंदर की बात जाहिर नहीं होने देते हैं, और इनको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। इनको किसी पे यकीन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इनके अंदर मार्स की एनर्जी है, और साथ ही साथ 8th हाउस की ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी भी है। इनकी लाइफ में अक्सर एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि जैसे ये इनिशियली होते हैं और 30 क्रॉस करने के बाद इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। ऐसे लाइफ लेसन्स इनको लाइफ में जरूर मिलते हैं। स्कॉर्पियोज बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं, छोटी से छोटे डिटेल ये अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, और इनको बातें भूलती नहीं है। बहुत सालों बाद भी अगर इनसे उस चीज का जिक्र करो तो इनको याद होगा कि किसने कब किस टाइम पे क्या कहा था। तो ये इनकी बहुत ही यूनिक क्वालिटी है। इनकी थोड़ी सी टेंडेंसी सीक्रेट रखने वाली भी है, तो ऐसे इनके कुछ राज होंगे जो आप उम्र भर नहीं जान पाएंगे। लेकिन ये लॉयल भी बहुत ज्यादा है।
इनको विश्वास करने में तो टाइम लगता है, लेकिन एक बार ये विश्वास कर लें तो उसके बाद उस पर्सन के लिए ये लाइफ टाइम लॉयल रहते हैं। तो ये है हमारे स्कॉर्पियोज। चलिए अब बात कर लेते हैं सैजिटेरियस साइन की, यानी कि धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले फिर से फायर एलिमेंट के हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा एडवेंचरस इन नेचर होते हैं, जस्ट लाइक एरीज। इनको दुनिया के हर टॉपिक पे कूट कूट के इनके अंदर नॉलेज भरी होती है कि इनको किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ लो, इनको कुछ ना कुछ पता ही होगा। इनको थोड़ा सा कमिटमेंट का फियर होता है, ये अपनी आज़ादी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फायर एलिमेंट की जितनी भी राशियां हैं इनको आज़ादी तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और उसके बाद एयर एलिमेंट। तो अब फ्रीडम के चलते इनको कमिटमेंट से डर लगने लग जाता है, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये किसी को कमिट कर देंगे तो इनकी फ्रीडम चली जाएगी। तो इसीलिए रिलेशनशिप्स में ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं और इमोशनली थोड़ा कम सोचते हैं। जुपिटर की एनर्जी होने की वजह से ये जो है बहुत समझदार डिसीजंस लेते हैं, अच्छे डिसीजन लेते हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन कर लेते हैं। ये टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं और ये एडवाइजर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप लाइफ में किसी चीज़ के बारे में अटक जाएं या कोई डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको या तो सेजिटेरियस से पूछना चाहिए या फिर आपको स्कॉर्पियो से पूछना चाहिए, क्योंकि उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। अक्सर सैजिटेरियस जो होते हैं, क्योंकि 9th हाउस लक का होता है, तो सैजिटेरियस साइन वालों का लक बहुत तेज होता है। इनको लाइफ में चीजें जो है बहुत जल्दी जल्दी मिल जाती हैं और इनका भाग्य अक्सर इनका काफी साथ निभाता है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की, यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन की। कैप्रिकॉर्न साइन वाले लोग थोड़े सीरियस टाइप के होते हैं, सैटर्न की बहुत इंटेंस एनर्जी होती है। तो क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट का साइन है तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत रिलायबल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी होते हैं, जिसकी वजह से ये वर्क लाइफ बैलेंस खो बैठते हैं। इनके लिए करियर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये अपनी फैमिली लाइफ को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से मैरिज प्रॉब्लम्स इनको अक्सर देखने को मिलते हैं। ये लॉयल तो बहुत होते हैं, लेकिन अक्सर अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनके पार्टनर को कभी पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली ये फील क्या कर रहे हैं। इनको बहुत टाइम लग जाता है अपने पार्टनर के साथ खुलने में, घुलने मिलने में। इनके अंदर एम्बिशन बहुत ज्यादा होता है, डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इनकी कमी ये होती है कि इनको रिलैक्स करना आता ही नहीं है। दुनिया भर का कंपटीशन ये अपने सर पे लेके बैठे रहते हैं, दुनिया भर की एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी अपने ऊपर लेके बैठे रहते हैं, और ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअली आराम करना भी इनका हक है। ये हर वक्त जो है किसी मजदूर की तरह काम करते रहते हैं, चाहे ये कंपनी के मालिक ही क्यों ना हो जाए, फिर भी ये लेबर के साथ मिलके जो है छोटी छोटी चीज पे काम खुद ही करते रहेंगे। आराम से रिलैक्स करना, वेकेशन पे जाना, चिल करना इनके लिए है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस राशि की, यानी कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोग बड़े ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स होते हैं, बड़े ही सोशल सर्कल इनका बहुत बड़ा होता है और बहुत ही आराम पसंद होते हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारे डिजायर्स होते हैं और वो डिजायर फुलफिल भी हो जाते हैं, तो बहुत ही लकी भी होते हैं ये लोग। क्योंकि इनकी राशि वायु तत्व की है, तो ये लोग भी काफी प्रैक्टिकल इन नेचर होते हैं, इमोशनल कम होते हैं, प्रैक्टिकली ज्यादा सोचते हैं। इनकी सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है, ढेर सारे इनके दोस्त होते हैं, और इनके लिए अक्सर दोस्ती फैमिली से भी ज्यादा बढ़ के इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक्वेरियस राशि वाले लोगों की मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी से पूरी होती है, क्योंकि इसके अंदर राहु का एलिमेंट थोड़ा सा मिक्स है। तो ये थोड़ा सा भी हार्डवर्क करें तो इनको बहुत जल्दी से रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि ये उसको इतनी अच्छी तरह से मैनिफेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स हमेशा इनको उसके रिजल्ट लाने में सपोर्ट कर ही देता है। अब बात कर लेते हैं पाइसेस राशि, यानी कि मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वाले लोग बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हो सकते हैं। इनके लिए इनकी लव लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इनकी इंटीमेट मोमेंट्स बहुत ज्यादा स्पेशल होती हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इनको अपनी नींद बहुत ज्यादा पसंद होती है, क्योंकि ये 12th हाउस की एनर्जी लेके पैदा होते हैं। थोड़े से इंट्रोवर्ट ही अक्सर हो सकते हैं, अपनी दिल की बात कहने में इनको काफी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये भी वाटर एलिमेंट की राशि है, तो इमोशंस इनके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत डीप होते हैं। बहुत ज्यादा लॉयल लवर्स ये होते हैं, ये काफी स्पिरिचुअल भी होते हैं,
लेकिन इनकी एक कमी ये है कि ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये अक्सर अपनी सपनों की दुनिया में रहते हैं और उसी दुनिया को ये सच मान बैठते हैं। तो जब इनका सामना एक्चुअल में रियलिटी से होता है तो ये चौंक जाते हैं और ये कई बार उसको सच ही नहीं मान पाते। तो इस चीज में इनको जरूर वर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज के वीडियो के माध्यम से आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे तरीके से पहचान गए होंगे, अपनी वीकनेसेस पे वर्क कर पाएंगे और अपनी स्ट्रेंथ्स को अच्छे से यूज कर पाएंगे। आप और किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर आपके अपने बारे में और भी ज्यादा सवाल हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके मेरे साथ एक पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, जय श्री राम।